के अंदर का हम बताएंगे जी। अब भी मौके की जो हड़ताल पीछे हमने नोटिस दिया था हड़ताल का, लेकिन अभी भी मतलब कर्मचारी की जो सैलरी है ना जी, फरवरी की बकाया है जी। आज लगभग 18 तारीख हो चुकी है जी, ये हिसाब लगा लो, जो 18 तारीख हो चुकी है, अभी तक भी रानिया के जो ठेके के कर्मचारी है उनको सैलरी नहीं मिली है। तो उनका मतलब जीवन यापन है, उनके परिवार का, उनके बच्चों का, तो किस तरीके से वो गुजरता होगा जी। न्यू दुर्गा ज्वेलर्स सिरसा, खारिया वाले प्रभुजी सोनी व पीली मंदोरी वाले सज्जन सोनी का भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम न्यू दुर्गा ज्वेलर्स परशुराम चौक सिरसा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9813932001 या 9466697217। मेरा नाम जी सोमपाल पुहाल है। मैं नगर पालिका कर्मचारी संघ इकाई से प्रधान हूँ। और पुतला दहन किया गया है, क्या कुछ वजह थी सब पुतला दहन करने की? पुतला दहन करने की वजह ऐसी रही जी, हमारी जो नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा की 14 मार्च को रोहतक के अंदर कर्मचारी भवन में एक मीटिंग हुई थी। जिस मीटिंग के दौरान पूरे हरियाणा के जो जिलों के प्रधान थे वहाँ पर मौजूद हुए। मीटिंग के अंदर काफ़ी समस्या देखी गई कि जो ठेकेदारी जो प्रथा है वो कर्मचारियों के जो काफ़ी नुकसानदायक है जी। इसीलिए हमने आज पुतला फूका है, जिसके अंदर कर्मचारियों के हकों की काफ़ी ज़्यादा मार होती है। उसके अंदर जैसे कच्चे कर्मचारी होते हैं ठेके वाले जी, उनको समय पर ना तो वेतन दिया जाता है और ना ही उनको मतलब जो जैसे कि जो न्यूनतम वेतन है उनका उतना भी उनको 8-9 हज़ार रुपये वेतन दिया जाता है जी। जब तक आपकी मांगे नहीं मानी जाती हैं तो क्या कुछ रुक रहेगा आप लोगों की तरफ से? रूपरेखा हमारी ये रहेगी, जब तक ठेकेदारी प्रथा बंद नहीं होगी हमारा संघर्ष जारी रहेगा जी। जो सरकार है ये ठेकेदारियों के मतलब प्रथा बनाकर ठेकेदारों के समर्थन में रहती है, क्योंकि जितने भी कर्मचारी हैं उनके साथ भेदभाव होता है ठेकेदार द्वारा। सरकार है जो कर्मचारियों की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देती है, कभी वो कर्मचारियों का देखते भी नहीं है। जो ठेकेदार के अंदर जो कर्मचारी काम करते हैं उनका भी ये फर्ज बनता है कि जो ठेकेदारी प्रथा पर जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उनके ऊपर कोई ध्यान नहीं देती है। जैसे कि रानिया का उदाहरण है, हमारे नगर पालिका रानिया के अंदर ठेका हुआ है सनराइज ग्रुप के नाम से। उसके अंदर 3 महीने से लगभग 3 कर्मचारी हटाए हुए हैं। इसके अंदर वीरेंद्र कुमार, मीनू रानी और छिंदर कौर। लगभग हमने समय समय पर आंदोलन भी कर रहे हैं, हम डीएमसी साहब से भी मिले थे, अभी भी मतलब उनकी समस्या का हल नहीं हुआ है। लेकिन चिट्ठियों के माध्यम से बस चल रही है बातें जी। यहाँ से नगर पालिका रानिया प्रशासन द्वारा भी डीएमसी साहब को चिट्ठी लिख दी जाती है, डीएमसी साहब रानिया प्रशासन को चिट्ठी लिख देते हैं, लेकिन ठेकेदार की मतलब जो कर्मचारी हैं बेचारे जो गरीब कर्मचारी उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं है, ना तो सरकार का और ना प्रशासन का जी। सर क्या वजह मानकर चलते हैं आपको छोटी से छोटी मांगे मनवाने के लिए धरने प्रदर्शन करने पड़ते हैं, पुतले दहन करने पड़ते हैं? वजह ये है जी, जो ठेकेदार है ना, जो और मतलब सरकारें हैं, इनकी जो मानसिकता है ना जी वो सफाई कर्मचारियों के प्रति सही नहीं है जी। ये सिर्फ सफाई कर्मचारियों से कहता ये एक साहब का भेदभाव करते हैं जी। क्योंकि जब भी भर्ती होती है, इससे पहले भी ग्रुप डी की भर्ती हुई, आज तक कभी भी परमानेंट सफाई कर्मचारी नहीं रखा गया, हमेशा ठेकेदार के द्वारा ही रखे गए हैं। और इससे पहले भी अब ग्रुप सी के और डी की भी भर्ती हुई थी, उसके अंदर भी एच किरण के भर्ती कर रहे हैं। कोई भी जो सफाई कर्मचारी है, चाहे वो पब्लिक हेल्थ का है या कोई ग्रामीण सफाई कर्मचारी है या कोई नगर पालिका का है, इन जो नीचे तबके के जो जितने भी सफाई कर्मचारी है वो सिर्फ ठेके के माध्यम से ही मतलब काम दे रहे हैं उनको मतलब विभाग के रोल पर करना चाहिए। उनको जो पोस्टें नहीं है, अगर वहाँ पे सेक्शन पोस्टें करके उनको मतलब विभाग के रोल पर करना चाहिए जी। लेकिन सरकार है जो कर्मचारियों के तरफ कोई भी ध्यान नहीं दे रही है, खास करके नगर पालिका
और जो पब्लिक हेल्थ के अंदर जो सीवरमैन कर्मचारी साथी है उनके साथ हमेशा ही भेदभाव रहा है, और ऐसे ही मेरे हिसाब से सरकार ऐसी करेगी, क्योंकि अभी तक इन सफाई कर्मचारियों की तरफ कोई भी ध्यान नहीं देती है सरकार जी। क्या कुछ अपील करना चाहोगे सरकार से? अपील यही करना चाहेंगे कि जल्द से जल्द जो ठेका प्रथा है उसे बंद करके जो कच्चे कर्मचारी हैं उनको विभाग के रोल पर लेके आए, और जो हमारे मांगे हैं, जैसे लगभग पूरे हरियाणा के अंदर बहुत से ऐसे केस हैं जिनके अंदर कर्मचारियों को बिना बेवजह से ठेकेदार अपने घर की दुकान समझ के हटा देते हैं, और बिना किसी कारण के नोटिस दिए उनको तनख्वाह भी नहीं देते 2-3 महीने से। अब भी लगभग हमारे रानिया के अंदर का हम बताएंगे जी, अब भी मौके की जो हड़ताल, पीछे हमने नोटिस दिया था हड़ताल का, लेकिन अभी भी मतलब कर्मचारी की जो सैलरी है ना जी, फरवरी की बकाया है जी, आज लगभग 18 तारीख हो चुकी है जी, ये हिसाब लगा लो जो 18 तारीख हो चुकी है, अभी तक भी रानिया के जो ठेके के कर्मचारी है उनको सैलरी नहीं मिली है। तो उनका मतलब जीवन यापन, उनके परिवार का, उनके बच्चों का तो किस तरीके से वो गुजरता होगा जी।